तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडी अड्डा पर स्वागत है। तो आज से हिंदी करंट अफेयर्स के साथ मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। और आज बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि आज 16 जून नानकशाही कैलेंडर के हिसाब से आज ही के दिन 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी की शहादत हुई थी। वह सिख धर्म की आस्था के लिए शहीद होने वाले दो सिख गुरुओं में से पहले सिख गुरु थे। इन्हें कहा गया था कि आप इस्लाम में परिवर्तित हो जाइए, लेकिन उन्होंने अपनी धर्म की रक्षा करते हुए इस्लाम न कबूल करके इन्होंने अपनी जान गंवा दी अपनी धर्म की रक्षा के लिए। गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न, नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी CSIR। इसका उद्देश्य लोगों को आरोग्य स्वस्थ जीवन की ओर यात्रा का नेतृत्व करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन से अभिनेता को बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पंकज त्रिपाठी। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा खादी मॉल पटना में है। अगला प्रश्न, कौन UTI म्यूचुअल फंड का CEO बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इम्तियाजुर रहमान। अगला प्रश्न, अभी हाल ही फिलहाल में सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निर्देशक अतुल श्रीवास्तव जी का भी निधन हो गया। अब आइए अगला प्रश्न में आते हैं। भारत का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म द इंडियन गैस एक्सचेंज किसने लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान, जो कि वर्तमान में पेट्रोलियम मिनिस्टर भी है। यह प्राकृतिक गैस के भौतिक वितरण के लिए पहला ऑनलाइन गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में रूस भारत चीन त्रिपक्षीय सम्मेलन किसने आयोजित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। ऑप्शन बी एस जयशंकर। सीमा पर भारतीय और चीनी आतंकवादियों के बीच, ये बहुत ही गलत शब्द लिखा हुआ, आतंकवादी नहीं होगा, यहाँ पे मिलिट्री होना चाहिए। सीमा पर भारतीय और चीनी मिलिट्री के बीच हालिया गतिरोध पर चर्चा के लिए रूस की पहल के साथ बैठक बुलाई जा रही है। तो यहाँ पे आप लोग ठीक कर लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। यहाँ पे होगा मिलिट्री। सीमा पर भारतीय और चीनी मिलिट्री के बीच हालिया गतिरोध पर चर्चा के लिए रूस की पहल के साथ बैठक बुलाई जा रही है। अगला प्रश्न, महानदी में डूबा हुआ प्राचीन मंदिर हाल ही में ओडिशा में 11 साल बाद फिर से दिखाई दिया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नयागढ़ में यह मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए नयागढ़ में। गोपीनाथ देव मंदिर दिखाई दे रहा था क्योंकि यह सबसे ऊंचा है और इसे मंदिर को मस्तका भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, नए स्वास्थ्य प्रोटोकॉल में कौन सी दवा अब कोविड-19 थेरेपी का हिस्सा बन रही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रेमडेसिविर। कोविड-19 से बरामद लोगों के रक्त के नमूने को कन्वलसेंट प्लाज्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्रों में वर्ल्ड वाइड फंड के सर्वेक्षण के बाद 30 जानवर को उत्परिवर्तन का सामना करना पड़ा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारतीय गौड़। भारतीय गौड़ जंगली मवेशियों के परिवार में सबसे बड़ी और सबसे ऊंची है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने जयपुर में IOCL टर्मिनल पर अग्नि दुर्घटना के बाद किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी MB लाल कमेटी, जो हाल ही में न्यूज़ में था क्योंकि असम के बागवान ऑयल फील्ड में आग लग गई थी 9 जून को। उसके बाद से ये MB लाल कमेटी हाल ही में न्यूज़ में था, चर्चा में था। और आज का आखिरी प्रश्न, सिपाही जला वन्य जीव अभयारण्य, जिसे हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं, किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी त्रिपुरा।
हाथ बैजर्स नामक एक लुप्त प्राय प्रजाति पाई गई थी त्रिपुरा में, जिसे बाद में इस सिपाही जला वन्य जीव अभयारण्य में शिफ्ट कर दिया गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।